जरा सोचिए, किसी का पहला स्टार्टअप बुरी तरह से फेल हो जाए और 2 करोड़ रुपए डूब जाएं, तो कोई भी समझदार इंसान क्या करेगा? शायद उस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर देगा, है ना? लेकिन नयन शाह ने वो किया जो कोई और सोच भी नहीं सकता था। वो उसी मार्केट में उतर गए जहां पहले से ही बिस्लरी, किनले और एक्वाफिना जैसे बड़े प्लेयर्स राज कर रहे थे। नतीजा, पहले साल सिर्फ 800 बॉटल से बिकी, लेकिन आज वही क्लियर प्रीमियम वाटर 500 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंच चुका है। एयरलाइंस हो, 5 स्टार होटल्स हो या फिर सड़क किनारे की दुकानें, हर जगह इसी ब्रांड की ही वाटर बॉटल्स नजर आती हैं। पर सवाल उठता है कि इतना टफ कंपटीशन होने के बावजूद ये सब हुआ कैसे? कंपनी ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाई कि हर जगह इस ब्रांड ने अपनी पकड़ बना ली? और पैंडेमिक के दौरान ऐसा क्या गलत कदम उठाया कि कंपनी ऑलमोस्ट 0 पर भी पहुंच चुकी थी? चलिए पूरी स्टोरी को हम डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी गलती से। एक्चुअली क्लियर प्रीमियम वाटर के फाउंडर नयन शाह यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी से MBA करके जब अपने होम टाउन अहमदाबाद लौटे तो सबको यही लगा था कि वो अपने वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, जहां सालों से वायर्स और केबल मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा था। लेकिन नयन के दिमाग में तो कुछ और ही था। उन्हें हमेशा लगता था कि जिंदगी सिर्फ वही करने के लिए नहीं है जो सब कर रहे हैं, कुछ नया, कुछ अलग क्रिएट करना है। यही सोच उन्हें ले गई लाइनोमैटिक ग्राफिक इंडस्ट्रीज में, एक रेप्यूटेड कंपनी, जहां उन्होंने MBA के बाद अपनी पहली नौकरी शुरू की। स्टार्टिंग में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। जॉब में कंफर्ट था, रिस्पेक्ट थी और एक सेटल्ड लाइफ नजर आ रही थी। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद नयन को अंदाजा हुआ कि वो जॉब के लिए नहीं बल्कि अपना खुद का बिजनेस करने के लिए बने हैं, और यही सोचकर उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। इसके बाद जब उन्होंने मार्केट को ध्यान से ऑब्जर्व किया तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आया कि इंडिया की बेवरेज इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही थी। पेप्सिको और कोका कोला जैसे प्लेयर्स की वजह से सॉफ्ट ड्रिंक में कंपटीशन बहुत हाई था, लेकिन एक जगह अभी भी खाली थी, एनर्जी ड्रिंक्स का मार्केट। उस टाइम एनर्जी ड्रिंक्स बाहर के देशों में तो खूब बिकती थी, लेकिन ये कल्चर इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं हुआ था और इसीलिए कंपटीशन भी काफी कम था। ऐसे में नयन को लगा कि ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी अगर वो इस सेगमेंट में एंटर कर गए तो फ्यूचर में बड़ी ग्रोथ हासिल हो सकती है। यही सोचकर उन्होंने 2005 में अपने एक्स बॉस के साथ मिलकर करीब 2 करोड़ रुपए लगाए और एनर्जी बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। इसके बाद उन्होंने लॉन्च की अपनी पहली एनर्जी ड्रिंक, जिसका नाम रखा गया करंट। और हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह थी कि एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट में कदम रखने वाली ये इंडिया की पहली कंपनी बन गई। इस प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी नयन ने बहुत सोच समझकर बनाई थी, जैसे कि फॉर्मुलेशन जर्मनी से कराया गया ताकि क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की हो और मैन्युफैक्चरिंग मलेशिया में हुई थी। नयन चाहते थे कि उनका प्रोडक्ट एकदम प्रीमियम फील दे। इस तरह से शुरुआत शानदार रही। मार्केट में एनर्जी ड्रिंक का कॉन्सेप्ट नया था, इसीलिए करंट ने काफी हाइप भी क्रिएट किया और जल्द ही इसने एक अलग आइडेंटिटी बना ली। इसका असर ये हुआ कि 2007 तक कंपनी का एनुअल बिजनेस 3.2 करोड़ रुपए रहा, जो किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। नयन को लग रहा था कि अब उनकी मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि प्रॉफिट था और मार्केट में उनके प्रोडक्ट की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, बिजनेस की दुनिया अनप्रेडिक्टेबल होती है, कब ट्रेंड बदल जाए पता ही नहीं चलता, और करंट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआती 2 सालों में प्रोडक्ट को लेकर जो क्रेज था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा और इसके पीछे बेसिकली 2 रीजंस थे। पहली वजह ये थी कि करंट को लोग रोजमर्रा की जरूरत वाला प्रोडक्ट नहीं मानते थे, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनकर रह गया था। और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम यही होती है कि लोग इन्हें कभी कभी खरीदते हैं, रोज नहीं। इसीलिए करंट के पास रिपीटेड कस्टमर्स बहुत कम थे। दूसरी वजह ये थी कि करंट एक प्रीमियम एनर्जी ड्रिंक थी जिसकी कीमत थी 75 रुपए पर कैन। अब हम सभी को पता है कि इंडियन कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए 10-20 रुपए में अपनी पसंदीदा चाय कॉफी पीने वाले लोगों को नयन एनर्जी ड्रिंक पीने की आदत नहीं लगा पाए। इसका असर ये हुआ कि 2009 आते आते कंपनी की सेल्स इतनी ज्यादा गिर गई थी कि इसका एनुअल रेवेन्यू सिर्फ 60 लाख रुपए रह गया। ऊपर से अब उन्हें रेडबुल जैसे ग्लोबल जायंट से भी टक्कर मिलने लगी थी, इसीलिए उन्होंने इस वॉर में शामिल होने से बेहतर क्विट करना ही समझा। पर दोस्तों, सवाल ये था कि अब आगे क्या करें। इसके लिए नयन के सामने 2 रास्ते थे कि या तो वो फिर से कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन करके सिक्योर हो जाएं, या फिर रिस्क लेकर नई अपॉर्चुनिटी की तलाश करें, जिसमें से नयन ने दोबारा रिस्क लेने को ही चुना।
लेकिन इस बार एनर्जी ड्रिंक की जगह उन्होंने पानी बेचने का मन बनाया। पर सवाल था कि पानी ही क्यों? एक्चुअली इसका जवाब उनके पुराने बिजनेस फेलियर से ही मिलता है। असल में करंट एक एसेंशियल प्रोडक्ट नहीं था, इसीलिए इसके रिटर्निंग कस्टमर्स न के बराबर थे। इसी से ही सबक लेकर नयन इस बार एक ऐसा प्रोडक्ट चाहते थे जिसकी जरूरत अमीर या गरीब हर किसी को हो, और ऐसे में पानी से अच्छा भला क्या ही हो सकता था। नयन ने अपने पुराने बिजनेस में रहते हुए ये ऑब्जर्वेशन कर ली थी कि हर इवेंट में, हर रेस्टोरेंट में, हर कॉर्पोरेट मीटिंग में एक चीज कॉमन है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जिसकी डिमांड में कभी भी कोई कमी नहीं आने वाली थी। हाँ, मार्केट में पहले से ही बिस्लरी, किनले, किंगफिशर और एक्वाफिना जैसे बड़े नाम मौजूद थे, लेकिन ये सारे ब्रांड्स ज्यादातर अफोर्डेबल वाटर बॉटल्स के लिए जाने जाते थे, जबकि प्रीमियम वाटर का एक साफ सुथरा सेगमेंट अब भी खाली पड़ा हुआ था। और इसीलिए नयन ने डिसाइड किया कि वो यहीं से अपना गेम शुरू करेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट इवेंट्स और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को प्रीमियम क्वालिटी वाटर चाहिए था जो कि क्लास और ब्रांड वैल्यू दोनों दे सके। इस तरह से फरवरी 2010 में नयन ने क्लियर पानी नाम से अपना नया वेंचर लॉन्च किया, जो कि एनर्जी बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के अंडर ही रजिस्टर्ड हुआ था। नयन ने इस बार सोचा कि शुरुआत में ज्यादा रिस्क ना लिया जाए, इसीलिए उन्होंने खुद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की बजाय काम को आउटसोर्सिंग मॉडल पर शुरू किया। शुरुआती दौर में मुंबई, पुणे और जयपुर में मौजूद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ में टाई अप किया गया, जहां उन यूनिट्स का काम था पानी को फिल्टर करना, प्योरीफाई करना और क्लियर पानी के ब्रांड नेम से बॉटल में पैक कर देना। लेकिन दोस्तों, शुरुआत इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि मार्केट में पहले से ही बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद थे। इसीलिए नयन ने सोचा कि आखिर ऐसा क्या करें कि इस भीड़ में शामिल होने की जगह उनकी एक अलग आइडेंटिटी बन जाए। जब उन्होंने ध्यान दिया तो पाया कि ज्यादातर कॉम्पिटिटर्स की बॉटल सिलेंड्रिकल थी, जिस पर प्लास्टिक स्लिप्स लगा होता था। ऐसे में नयन ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी पैकेजिंग बनाई जाए जो टेबल पर रखो तो अलग दिखे, हाथ में पकड़ो तो प्रीमियम लगे, और इससे ब्रांड रिकॉल ऑटोमेटिक बन जाए, क्योंकि कई बार बिजनेस में प्रोडक्ट उतना नहीं बिकता जितनी पैकेजिंग बिकती है। इस तरह से काफी सोचने समझने के बाद उन्होंने अपने प्रोडक्ट के लिए स्क्वायर से बॉटल डिजाइन किया, जिस पर राउंड नहीं बल्कि बोल्ड वर्टिकल लेबल लगा हुआ था। अब सवाल ये था कि मार्केट में एंट्री कैसे की जाए, क्योंकि अगर क्लियर पानी सीधा रिटेल मार्केट में उतरता तो फिर भीड़ में खो जाने का रिस्क था। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए नयन ने एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाई कि वो टॉप टू बॉटम अप्रोच करेंगे, मतलब पहले प्रीमियम सेगमेंट को कैप्चर करेंगे और फिर धीरे धीरे मास मार्केट में पहुंचेंगे। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने गुजरात के फेमस होटल चेन्स में से एक द ग्रैंड भगवती को टारगेट किया। बेसिकली ये होटल अपने लग्जरी और हाई क्लास क्लाइंट्स के लिए जाना जाता था। कंपनी ने द ग्रैंड भगवती को क्लियर पानी की 200 ml की अपनी यूनिक स्क्वायर बॉटल दिखाई, जो मार्केट में अवेलेबल बाकी बॉटल से बिल्कुल अलग थी। ये दिखने में स्लीक, स्टाइलिश और प्रीमियम थी, इसीलिए जल्दी होटल मैनेजमेंट इससे इम्प्रेस हो गया। असल में होटल वालों के लिए ये सिर्फ एक पानी नहीं बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट था, जो उनकी टेबल सेटिंग को एनहेंस करता था, और इसी यूनिकनेस के चलते ही तुरंत ये डील पक्की हो गई। हालांकि इसके बावजूद भी पहला साल कंपनी के लिए काफी मुश्किल रहा, क्योंकि 2010 में इसने सिर्फ 800 बॉटल्स ही बेची थी। लेकिन दोस्तों, आगे चलकर क्लियर पानी के अगले मूव ने ही कंपनी का पूरा गेम बदल कर रख दिया। असल में नयन ने सोचा कि अगर लग्जरी ब्रांड बनना है तो उन्हें सिर्फ होटल्स नहीं बल्कि एयरलाइंस में भी एंटर करना होगा, और यही सोचकर 2011 में उन्होंने जेट एयरवेज के साथ में डील सिक्योर कर ली, जो कि उस टाइम इंडिया की सबसे प्रीमियम और बिजी एयरलाइंस में से एक थी। सिर्फ इस एक डील का ही नतीजा ये हुआ कि कंपनी को अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर 2 लाख बॉटल्स पर डे तक करना पड़ गया। जेट एयरवेज के बाद से क्लियर ने एयर इंडिया के साथ भी डील फाइनल की, और यहीं से उसका नाम लग्जरी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में गूंजने लगा। एयरलाइंस के बाद उन्होंने हॉलिडे इन और मैरियट जैसी बड़ी इंटरनेशनल होटल चेन्स के साथ में भी डील की, और देखते ही देखते क्लियर सिर्फ एक बॉटल्ड वाटर ब्रांड नहीं बल्कि एक लग्जरी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया। डिमांड अब काफी तेजी से बढ़ रही थी, और नयन भी जानते थे कि स्केल करने के लिए खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए 2015 में उन्होंने अहमदाबाद में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया, और फिर 2018 में सूरत के अंदर दूसरा प्लांट भी तैयार हो गया। प्रोडक्शन कैपेसिटी का ग्राफ अब रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था, क्योंकि शुरुआत में जहां सिर्फ 2 लाख बॉटल्स पर डे बन रही थी, वही 2018 तक ये बढ़कर 7 लाख बॉटल्स पर डे तक पहुंच गई थी। ये ग्रोथ सिर्फ नंबर्स नहीं थी, ये प्रूफ था कि मार्केट ने क्लियर पानी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है।
क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी ने 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल किया था, जो अगले ही साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 में बढ़कर 61 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब दोस्तों अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था, ग्रोथ के ग्राफ्स भी ऊपर जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब इस कंपनी को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर आया वो दौर जिसने न सिर्फ क्लियर पानी को बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोविड-19 पैंडेमिक की। इस ग्लोबल क्राइसिस ने क्लियर के बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। क्लियर पानी का लगभग 90% रेवेन्यू होरेका सेगमेंट से आता था, यानी होटल्स, रेस्टोरेंट और कैटरिंग से। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, होटल्स बंद हो गए, रेस्टोरेंट के शटर्स पर ताले लग गए और कैटरिंग सर्विस भी पूरी तरह से ठप हो गई। नतीजा, क्लियर पानी का बिजनेस लिटरली जीरो पर आ गया था और फाइनेंशियल ईयर 2021 आते आते कंपनी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि इसका टर्नओवर गिरकर सिर्फ 43 करोड़ रुपए आ चुका था। साथ ही पहली बार कंपनी को 3.5 करोड़ रुपए का लॉस भी झेलना पड़ा। और दोस्तों ये सिर्फ एक फाइनेंशियल लॉस नहीं था, बल्कि नयन के लिए एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर भी था। हाल ये हो गया था कि कई महीनों तक वो बिल्कुल शॉक में थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे किया क्या जाए। लेकिन इसके बावजूद नयन ने खुद को संभाला और इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत करनी शुरू की। खास करके उन्होंने कॉम्पिटिटर्स के एग्जीक्यूटिव्स के साथ में मीटिंग की ताकि ये पता चल सके कि दूसरे ब्रांड्स का क्या हाल है। और फिर दोस्तों इसी दौरान एक रियलिटी निकल कर सामने आई जो कि नयन के लिए काफी शॉकिंग थी। असल में वो सिर्फ नयन ही थे जिनका ब्रांड ऑलमोस्ट पूरी तरह से बंद हो गया था, जबकि उनके बाकी कॉम्पिटिटर्स के बिजनेस पर सिर्फ 20 to 25% तक का इम्पैक्ट पड़ा। इस डेटा ने नयन को उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक को हाईलाइट कर दिया था कि उन्होंने अब तक रिटेल पर ध्यान नहीं दिया था। क्लियर पानी की पूरी डिपेंडेंसी सिर्फ होरेका सेगमेंट पर थी और यही डिपेंडेंसी पैंडेमिक के दौरान उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। अब यहाँ से नयन के माइंड में एक नया प्लान तैयार होने लगा कि आखिर रिटेल में एंट्री कैसे लें, क्योंकि हर स्टेट में नया प्लांट लगाना न सिर्फ महंगा बल्कि टाइम कंज्यूमिंग भी था। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए उन्होंने एक स्मार्ट रास्ता खोज निकाला जिसका नाम था को-पैकेजिंग, यानी कि वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ में टाई अप करके उनके प्लांट्स में क्लियर की बॉटलिंग करवाने लगे। इससे कंपनी को दो बड़े फायदे हुए। पहला ये कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी कम हो गया और दूसरा हर रीजन में फ्रेश वाटर की सप्लाई होने लगी। इस स्टेप के बाद नयन ने रिटेल मार्केट में एग्रेसिवली काम किया और सिर्फ पिछले 1.5 सालों में ही उन्होंने 11,160 रिटेल आउटलेट्स के साथ में पार्टनरशिप कर ली। यानी अब क्लियर की बॉटल्स छोटी दुकानों से लेकर बड़े स्टोर्स हर जगह मिलने लगी और इसी ने कंपनी की रिकवरी में बहुत बड़ा रोल निभाया। लेकिन दोस्तों असली ट्रांसफॉर्मेशन 2023 में आया था, जब क्लियर ने एक गेम चेंजिंग डिसीजन लिया कि ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। ऋतिक की फिट, स्टाइलिश और क्लासी पर्सनालिटी ने क्लियर के ब्रांड वाइब को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट किया, जिस वजह से जो भी कैंपेन्स और एड्स लॉन्च हुए उसने क्लियर को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों क्लियर की एम्बिशन यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि इसी साल कंपनी ने स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हुए NU by क्लियर नाम से नेचुरल मिनरल वाटर ब्रांड लॉन्च किया, जिसके पानी को डायरेक्टली हिमालय से सोर्स किया जाता है। हालांकि कंपनी ये भी जानती थी कि सिर्फ एक प्रोडक्ट के दम पर वो प्रीमियम नेचुरल वाटर सेगमेंट में अपनी मजबूत पहचान नहीं बना सकती, क्योंकि ये सेगमेंट कई कैटेगरीज में बटा हुआ है। इसीलिए क्लियर ने डाइवर्सिफिकेशन का रास्ता चुना और पुणे बेस्ड ब्रांड केल्जाई सीक्रेट्स को एक्वायर कर लिया। एक्चुअली केल्जाई वॉल्केनिक नेचुरल मिनरल वाटर बेचता है, एक ऐसा पानी जो ज्वालामुखी चट्टानों से फिल्टर होकर नेचुरली मिनरल रिच बनता है। इस ब्रांड के एक्विजिशन ने क्लियर को प्रीमियम वाटर सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे दी। इस तरह से फाइनेंशियल ईयर 2023 क्लियर के लिए सिर्फ एक सक्सेसफुल ईयर नहीं था, बल्कि कंपनी ने 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी टच कर लिया था। और इसी सफलता को ही देखते हुए मार्च 2024 में इंडिया की लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म JM फाइनेंशियल ने क्लियर में 45 करोड़ रुपए का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया। इस इन्वेस्टमेंट ने कंपनी की ग्रोथ को और भी तेज कर दी और इसी साल उसने सोडा कैटेगरी में भी कदम रख दिया ताकि वो अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और भी बढ़ा सके। और दोस्तों क्लियर प्रीमियम वाटर ने सिर्फ बिजनेस ग्रोथ पर नहीं बल्कि प्लांट्स की केयर पर भी ध्यान दिया, क्योंकि बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आरोप है प्लास्टिक पोल्यूशन। इसीलिए क्लियर ने स्मार्ट पैकेजिंग लाई, जैसे स्क्वायर बॉटल जिनमें 35 से 40% तक कम प्लास्टिक लगता है। साथ ही इसने लाइट वेट बॉटल्स और रिसाइकलिंग इनिशिएटिव भी शुरू किए, जिससे क्लियर को पहचान मिली एक रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर रेडी ब्रांड की। लेकिन अब अगर बात करें एक्सपेंशन की, तो आज क्लियर के पास 45 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं
और ये रुकने वालों में से नहीं है, बल्कि इस साल के एंड तक इसे बढ़ाकर 55 यूनिट्स करने का प्लान है। इसका सीधा असर प्रोडक्शन पर भी दिखेगा, क्योंकि अभी जहां डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी 50 लाख बॉटल्स की है, वहीं एक्सपेंशन के बाद ये बढ़कर 75 लाख बॉटल्स की हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों क्लियर प्रीमियम वाटर की कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस हमेशा किसी हाईटेक इन्वेंशन से ही नहीं आती। कभी कभी सबसे सिंपल चीज जैसे पानी भी करोड़ों का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकती है, अगर आप सही स्ट्रैटेजी, सही ब्रांडिंग और सही विजन लेकर चलते हो तो।